ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए अरम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। त्वमुत्तम ज्योतिरजः क्व निर्वृतः क्व ते परे बुद्धिलवोद्धवक्षतः। ततः स्वनिःश्रेयसभावना परहि बुधप्रवैकैर्जिनशीतलेड्यसे। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज ने यह अंतिम पद्य रचा है। आप लोग आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित यह शीतलनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर प्रारंभ से सुनते आ रहे हैं और स्तुति के माध्यम से भी हमें आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान होता है, ये हम समझ रहे हैं। स्तुति के माध्यम से भी हमारे अंदर तत्व की श्रद्धा उत्पन्न होती है और हम सही गलत का विवेचन कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान की स्तुति में भगवान की अन्य जो लोक में माने जाने वाले भगवान हैं उनसे तुलना करते हुए कह रहे हैं, त्वम उत्तम ज्योति रजः क्व निर्वृतः। हे भगवान, आपके लिए जो उत्तम ज्योति प्राप्त हुई है वह कहाँ, और दूसरे लोगों के पास में जिसका अभाव है वे लोग कहाँ। भगवान के पास में जो परम केवल ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई वही उनकी उत्तम ज्योति कहलाती है। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। और अगर इस शब्द को हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देखें तो जिसमें उत्कृष्टता का भाव हो और जो उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट हो उसको उत्तम कहते हैं। तो उत्तम ज्योति, केवल ज्ञान की ज्योति, यह भगवान के अंदर है और यह ज्योति आचार्य समंतभद्र महाराज को कहीं और दूसरे देवी देवताओं में दिखाई नहीं देती। तो यह भी एक अपने आप में स्तुति का विषय हो जाता है कि हे भगवान, कहाँ तो आप उत्तम ज्योति को धारण करने वाले और कहाँ दूसरे अन्य लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके पास में
वह बुद्धि लवोद्धवक्षता क्व ते परे, आपसे अन्य वे लोग कहाँ जिनके पास में थोड़ा सा बुद्धि है लेकिन फिर भी उसका मान अहंकार उद्धव इतना अधिक है कि वह उसी के कारण से क्षत हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। देखा जाए तो भगवान के अंदर ज्ञान की परिपूर्णता होनी चाहिए। जिन भगवान की हम स्तुति करें वो ज्ञान से परिपूर्ण हो। कम से कम एक अच्छे स्तुतिकार को, एक अच्छे पूजक को या भगवान के प्रति एक भक्ति रखने वाले एक अच्छे श्रद्धालु को इतना तो भगवान के बारे में विचार करना ही चाहिए कि वो भगवान कैसा हो और उस भगवान के अंदर क्या चीज हो। ये विवेक जिनके अंदर होता है उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाता है। तो आचार्य हमेशा दो चीजों की तुलना करते हुए श्रेष्ठता का निर्णय लेते हैं। ये आपने पिछली स्थितियों के छंदों में भी देखा होगा। भगवान बनने से पहले जो कारण के रूप में थे, ऐसे तपस्या करने वाली जो स्थिति थी, तब भी उन्होंने दूसरे तपस्वियों को सामने रखा जिनका प्रयोजन ही नहीं है आत्मिक सुख की प्राप्ति का, और जो अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया इससे पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे वह तप के फल से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या उत्तम ज्योति की प्राप्ति हो सकती है। यह उत्तम ज्योति की प्राप्ति होना उसी तप का फल है जिसकी चर्चा आपसे पहले की जा चुकी है। जब हम भगवान के लिए ये देखते हैं तो एक तत्वज्ञानी व्यक्ति के अंदर ये विचार अवश्य आना चाहिए कि वह भगवान में अंतर देखे। लोक में जो प्रसिद्ध भगवान हैं, पूजित भगवान हैं, उनमें और जो वास्तव में भगवान है उनमें एक अंतर देखने की बात हमेशा रहनी चाहिए। न केवल भगवान में, किंतु भगवान बनने की जो प्रक्रिया है उससे पहले भी वो देखना चाहिए, क्योंकि कारण सही होगा तो ही कार्य सही होगा। कारण ही गलत है तो कार्य कैसे सही होगा। जिनके अंदर लोक तृष्णा है, जिनके अंदर विषयों की तृष्णा है, वह उस कारण से तपस्या कर रहे हैं। तो अगर कभी कुछ अपने आप को घोषित भी कर देंगे कि हम भगवान बन गए हैं, तो उसके बाद भी क्या करेंगे? उसी कामना से कुछ ना कुछ करेंगे। उनके अंदर वह उत्कृष्ट ज्योति नहीं होगी तो उत्कृष्ट सुख भी नहीं होगा। तो भगवान बनने के बाद भी यह देखना चाहिए कि भगवान कौन होते हैं और भगवान के अंदर क्या होना चाहिए, भगवान के बाहर क्या होना चाहिए। कुछ तो विचार होना ही चाहिए। बोलो कि केवल आंख बंद करके सब भगवान एक हैं, भगवान तो सभी होते ही हैं, सभी कुछ ना कुछ उत्कृष्टता तो अपने से धारण करते ही हैं, अपने से तो सब बड़े हैं ही हैं। ये लॉजिक देते हैं आज के बच्चे। क्या बोले इनको? मूर्खानंद बोले कि ज्ञानानंद बोले? सुन रहे हो? हाँ, समझना पड़ता है मिथ्यात्व क्या चीज होती है। तो जिनके लिए इस तरह का भाव आता है कि भगवान तो सभी होते हैं, भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान में क्या अंतर होता है, भगवान तो हमसे से बड़े ही होते हैं, हमें तो सबको एक समान मानना चाहिए, इस तरह की जो बुद्धि रखते हैं ये बच्चे, इन्हें कभी भी विवेकवान बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये ज्ञानानंद सरस्वती नहीं है। ये क्या है? ये मूर्खानंद सरस्वतियों की बातें हैं। जो ज्ञानानंद होते हैं वो हमेशा हर चीज में विवेक बुद्धि से विभाजन करके चलते हैं। विवेक जो अपने आप में बुद्धि होती है वो विभाजन के साथ ही चलती है। जिसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी।
ये दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली जो क्षमता है ये हंस के पास हुआ करती है, बगुलों के पास नहीं होती। तालाब या नदी के तट पर रहने वाले सफेद रंग के पक्षी तो बहुत होते हैं, लेकिन सब में क्षमता नहीं होती। जो बतख होते हैं, बगुले होते हैं, वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, उनकी चोंच में सब जाता है और वह सब एक रूप से, वह सब स्वाद लेते हैं, एक रूप से ही सबका ग्रहण कर लेते हैं। यहां बात होती है उन हंसों की जिनकी चोंच में एक विशेषता होती है कि जिनकी चोंच में दूध दूध अलग हो जाता है और पानी पानी अलग हो जाता है। उनको कहते हैं ज्ञानानंद सरस्वती। समझ में आ रहा है? ये क्षमता जब तक हमारी चोंच में नहीं आएगी, हमारी बुद्धि में नहीं आएगी, तब तक हम मूर्ख रहेंगे। और हमें बच्चों को यही सिखाया जाता है, सब एक हैं के नाम पर सबको मूर्ख बनाया जाता है। और बच्चे भी क्या करें, उनको बनाने वाले जो होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी मूर्खानंदों में ही आते हैं। जब तक हमारे लिए गलत सही का विचार नहीं होगा, जब तक राइट रॉन्ग के बीच में डिफरेंस हमारे नॉलेज में नहीं आएगा, जब तक हम दूध और पानी का अंतर नहीं समझेंगे, तब तक हम बुद्धिमान भला कैसे हो सकते हैं? ये विवेक शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा। विवेक माने क्या होता है? जो सही को सही और गलत को गलत माने। सब कुछ एक जैसा है तो सब गलत भी सही है और सही भी गलत है। तो ऐसी बुद्धि वाले लोगों को कभी भी ज्ञानानंद नहीं कहा जाता। क्या बोलते हैं उनको? समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जब आप भगवान की स्तुति करें तो आपके लिए स्तुति महत्वपूर्ण नहीं, आपका भगवान महत्वपूर्ण होता है। आप स्तुति किसकी कर रहे हैं? और अगर आप स्तुति कर रहे हैं तो उस भगवान में क्या विशेषता है जो औरों में नहीं है? अगर सब एक जैसे हो गए तो फिर आपकी स्तुति कुछ स्तुति है ही नहीं, वो भी तृष्णा से पीड़ित आपकी स्तुति है। तो ये बात हमेशा आचार्य समंतभद्र महाराज स्तुति करते हुए हम लोगों को बता रहे हैं। कहां तो हे भगवान आप उत्तम ज्योति को धारण करने वाले, और कहां ये दूसरे लोग जो थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर रखते हैं लेकिन इतना उछलते कूदते हैं, इतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि पूर्ण ज्ञानी कौन है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो तो मौन होता है, जो अल्प ज्ञानी होता है वो बहुत उछकता है। सुन रहे हो कि नहीं? एडवर्टाइज किसके आते हैं? असली चीजों के, नकली चीजों के? सुन रहे हो? तो ये स्थिति संसार में हमेशा रहती है। असली चीज तो कहीं छुपी हुई पड़ी रहती है और नकली चीज सिर चढ़ के बोलती है। तो जब हमारे सामने असली और नकली हर चीज में होता है तो हमें भगवान के बारे में भी असली और नकली तो सोचना ही चाहिए। जिन लोगों के पास ऐसी सोच नहीं होती है वो कभी आचार्य समंतभद्र महाराज की स्तुतियों के अर्थ नहीं समझ सकते। तो आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान क्वते परे बुद्धि लवोद्धवक क्षता, और उत्तम ज्योति क्व अजह क्व निर्वृत क्व माने कहां। जैसे आप बोलते ना, अरे भाई कहां तो ये बगुले और कहां ये हंस, कहां तो सूरज का प्रकाश और कहां जुगनू की चमक। तो अंतर होता है कि नहीं होता? सूरज के प्रकाश में, जुगनू की लाइट में, आपकी हेलोजन की लाइट में, जीरो बल्ब के वाट में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? जीरो वाट के बल्ब में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? कि सब एक जैसा होता है? तो ये जो अंतर है, इस अंतर को अंतर तो मानना ही पड़ेगा ना। तो ये अंतर यहां पर तीन चीजों से बताया जा रहा है। एक तो जो भगवान होंगे उनके अंदर पहली बात उत्तम ज्योति प्रकट होगी। उत्तम का मतलब होता है
जिसके आगे कोई और दूसरा प्रकाश न हो, इतना उत्कृष्ट प्रकाश, उत्कृष्ट ज्योति जिसके अंदर होगी उसको उत्तम ज्योति कहते हैं। परम ज्योति उसी को कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट ज्योति उसी को कहते हैं, जिससे बढ़कर के दुनिया में और कोई प्रकाशमान पदार्थ न हो। वह प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भगवान आपकी आत्मा में उत्पन्न होता है, वह आप ही हैं। एक तो यह है। दूसरों में वह उत्तम ज्योति नहीं है, भले ही वो बड़े बड़े देवी देवताओं के रूप में विख्यात हैं, भगवान के नाम पर विख्यात हैं, लेकिन उनमें वह उत्तम प्रकाश नहीं है, उत्तम ज्योति नहीं है, उत्तम ज्ञान नहीं है। वह केवल ज्ञान उनके अंदर नहीं है, ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है। थोड़े ज्ञान से वह मान को प्राप्त हो रहे हैं। कोते परे बुद्धि लवोद्धवक क्षता, बुद्धि का लव, लव माने थोड़ा सा, थोड़ी बुद्धि से उद्धत हो रहे हैं। ऐसा होता है ना, माने किसी के पास में पैसा थोड़ा सा हो और उचके ज्यादा, नहीं समझ में आ रहा है? किसी के पास ज्ञान थोड़ा सा हो और बोले ज्यादा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो उसी तरह के लोग हैं। भगवान थोड़ी बुद्धि है लेकिन मानी बहुत है, मुझसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं, और इसके कारण से भीतर कष्ट भी उठाते हैं। जो ज्ञानी होता है वो मानी नहीं होता, और जो मानी होगा वो ज्ञानी नहीं होता। तो भगवान के अंदर ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान में मान नहीं है। परिपूर्ण ज्ञानी होकर के भी वो कह नहीं रहे हैं कि हम परिपूर्ण ज्ञानी हैं। तुम्हारे पास देखने की दृष्टि हो तो देख लो तुम। परिपूर्ण ज्ञानी में किसी भी तरह का मान कषाय नहीं झलकेगा, लेकिन मान पूरा मिलेगा। और जो अल्प ज्ञानी होगा, थोड़ा ज्ञानी होगा, उसमें मान कषाय पूरी झलकेगी, लेकिन उसे मान सम्मान पूरा नहीं मिलेगा, तो उससे पीड़ित होगा। तो ज्ञानी मानी नहीं होता, और जो मानी होता है वो ज्ञानी नहीं होता। एक बात तो ये क्लियर होती है। दूसरी बात, जो ज्ञानी होगा वो भीतर से कभी दुखी नहीं होगा, और जो दुखी होगा भीतर से वो कभी ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान में दुख नहीं रहता। अगर आपके अंदर उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति आ गई है तो आपको किसी से दुख नहीं होगा। आपको कभी भी किसी से दुख होगा तो आपके अपने अल्प ज्ञान के कारण से होगा। आपने सुना होगा दुनिया में ऐसे देवी देवताओं की कहानियां जिनमें एक देवी देवता किसी दूसरे देवता से परास्त हो जाता है। एक देव ऊपर बढ़ रहा होता है, कोई उत्कृष्ट तप कर रहा होता है, तो दूसरा देव ये मेरे बराबर ना आ जाए इसलिए उसकी तपस्या को भग्न करने लग जाता है। सुना होगा आपने कहानियां। आखिर जब ये देव इस तरीके से हैं और इनको हम भगवान कह रहे हैं, तो इनके अंदर अभी कहां गई वो परिपूर्णता का भाव? अगर परिपूर्णता होगा तो कभी ईर्ष्या नहीं होगी। जहां एक भगवान को दूसरे भगवान से ईर्ष्या होने लग जाए कि ये कहीं मेरे बराबर ना हो जाए और वो उसकी तपस्या को भंग करने में तुल जाए, तो भला वो एक बुद्धिमान लोगों का आराध्य कैसे हो सकता है? बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो तो। आती है? हाँ, नहीं आएगी तो फिर तुम्हारे लिए वही टाइटल लगेगा। कौन सा? हाँ, अब तो समझने लगे हो। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे लिए ये समझ में आए कि दूसरे भी बुद्धि से युक्त हैं, उनकी बुद्धि कितनी है और कितनी बुद्धि का उनके अंदर मान है और उससे उनके अंदर पीड़ा है, तो ये पीड़ा जहां पर है, ये दुख जहां पर है, वहां पर अल्पज्ञता अपने आप दिखाई देती है। और जहां सर्वज्ञता होगी वहां पर सुख होगा, अपने में होगा, अपने से होगा, किसी दूसरे से उसको कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो जब भगवान ही किसी दूसरे को भगवान ना बनने दे, कोई देव ही किसी देव के लिए परेशान करे, तो भला वो देव और वो दूसरा देव, वो दोनों हमारे आराध्य कैसे हो सकते हैं?
और ये लोक में आप देख लो, भगवान की परिभाषाएं आप भीतर से टटोल लो। ये विवेक अपने अंदर अगर जागृत नहीं हुआ तो फिर आपके लिए सब एक है, दूध पानी भी एक है। फिर चाहे आपको पानी कह करके दूध पिला दो, चाहे दूध कह के पानी पिला दो, सब एक है आपके लिए। समझ आ रहा है? और दूध और पानी दोनों एक हो सकते हैं क्या? एक जैसे लगे तो भी एक होते हैं क्या? अंतर होता है? हर चीज में अंतर होता है कि नहीं? सनलाइट में और आपकी ये CFL की लाइट में अंतर होता है कि नहीं? भाई लाइट तो लाइट है। अब आज के बच्चों से क्या कहें, सारे के सारे क्या हैं ये? हाँ? अब इनसे कहो कि रात में भोजन नहीं करना तो क्या दिक्कत है? सनलाइट नहीं आती है तो क्या दिक्कत है? CFL की लाइट तो आ रही है। नहीं समझ आ रहा? इनसे कहो कि सनलाइट जाने के बाद में रात्रि में भोजन नहीं करते, इसलिए घर में जो है रात में भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो कहते हमारे घर में तो बहुत बढ़िया लाइट जल रही है, सनलाइट की जरूरत ही क्या है? तो जिन्हें सनलाइट में और CFL की लाइट में अंतर नहीं मालूम, या दोनों को जो एक समझ रहे हैं, इनको क्या कहा जाएगा? बोलो, मूर्खानंद के ज्ञानानंद? समझ में आ रहा है? तो हर चीज में अंतर होता है कि नहीं होता? सनलाइट में CFL की लाइट में भी अंतर होता है, सनलाइट और मून लाइट में भी अंतर होता है ना? तो अंतर हर चीज में होता है। अगर अंतर नहीं मानेंगे तो इसी का नाम है अंतर। कौन नहीं मानता? मूर्खानंद। और जो ज्ञानानंद होगा वो अंतर मानेगा, तभी वह ज्ञान के साथ आनंद मनाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं भगवान कहां आप और कहां ये दूसरे लोग। एक तो अंतर ये उनकी उत्तम ज्योति के साथ घटित करना, दूसरा अंतर देखो बहुत अच्छी बात बताई जा रही। एक लाइन में आचार्य समंतभद्र महाराज ने 3 बड़ी विशेषताएं बताई हैं भगवान की। इतना उन्हें संस्कृत का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त है कि वो एक छोटी सी लाइन में बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं। त्वमुत्तम ज्योति अजह। दूसरी बात कहते हैं हे भगवान आप अज हैं। अज माने जन्म से रहित हैं, उसको अज कहते हैं, अजन्मा। अगर आप सिद्ध बन गए हैं, आप शुद्ध हो गए हैं, तो अब आपका कभी जन्म नहीं होगा। तो कहां तो हे भगवान आप जन्म से रहित, जन्म मरण के चक्र से रहित, और कहां दूसरे लोग जो बार बार जन्म धारण करते रहते हैं और बार बार कहीं कहीं पहुंचते रहते हैं। तो ये दूसरा बड़ा अंतर है। जो वास्तव में एक बार भगवान बन जाता है फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। वो कभी भी अपना रूप रख करके फिर इस संसार में नहीं आता, लेकिन हम इसी तरह से संसार में भगवान को देख रहे हैं, भटक रहे हैं, और हम इसी तरह से संसार में भगवान को मान रहे हैं कि उन्होंने ये रूप रखा, उन्होंने ये अवतार लिया, उन्होंने ये रूप बनाया, उन्होंने ये बताया, वो ये बन गए, वो ये बन करके ये कर गए, ये करके ये चले गए। वो भगवान थे, उसके बाद उन्होंने रूप रखा कि रूप रखने के बाद में भगवान बने। हम इतना भी नहीं सोचते। जो जन्म से रहित हो जाएगा वह कभी भी शरीरधारी नहीं हो सकता। वो फिर इस शरीर में नहीं आएगा, इस शरीर के साथ जन्म नहीं लेगा, उसके अंदर कभी भी ये भाव उत्पन्न ही नहीं होगा कि चलो फिर संसार में चले और फिर थोड़ा सा संसारी प्राणियों को कुछ सिखा के आ जाए। क्या भाई लोक में जीवों की कमी है क्या? सिखाने वालों की कमी है क्या? हा? कोई एक सिखाने वाला चला जाता है, कोई दूसरा नहीं आता क्या? ये तो वही बात हो गई जैसे आप लोग अपने घर में ठेका लेकर के बैठ जाते हो कि मैं ही घर चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा। अरे भाई कोरोना फिर दोबारा आ जाएगा, फिर भी चले जाओगे तो भी घर चलता रहेगा। तो ये तो वो तुम्हारी जैसी ठेकेदारी चल रही है घर में।
ऐसी भगवान की ठेकेदारी चल रही है। ये तो वही बात हो गई कि मैं नहीं होऊंगा दुनिया में तो कोई कुछ काम नहीं होएगा। तो काम भगवान करता है कि काम अपने कारणों कार्यों से होता है। ये विचार जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि भगवान की दूसरी विशेषता क्या है, कि भगवान जन्म मृत्यु से रहित होना चाहिए। पुनर्जन्म को धारण करने वाला ये भगवान की विशेषता नहीं हो सकती। भगवान को पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो एक बार जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है वह अपने आनंद में रहता है और उसे किसी के दुख से सुख से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वह जन्म रहित होने के कारण से पुनः कभी जन्म ग्रहण नहीं करता। ये भगवान की दूसरी विशेषता होने पर ही आप उसे भगवान माने। ये नहीं कहा जा रहा कि ये भगवान है ये भगवान नहीं है। आप भगवान की विशेषता समझें, उसका नाम कुछ भी हो। आपको जैसे ही हम भगवान की बात करते हैं आप नाम ले आते हो भगवान का बीच में, ये नाम वाले भगवान है कि नहीं, आप इन्हें भगवान कहते हो कि नहीं। अरे भाई, भगवान के कोई नाम नहीं होते। भगवान के पास में तो ज्ञान होता है, भगवान के पास में तो जन्म से रहित होने का गुण होता है। जिनके पास में जन्म नहीं होता, जिनको परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें भगवान कहेंगे। उनका नाम कुछ भी रख दो तुम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भगवान के नाम से मतलब है कि भगवान के ज्ञान से मतलब है? हाँ? भगवान के नाम से मतलब है कि भगवान का काम क्या है, इस काम से मतलब है। वो पुनर्जन्म कर रहे हैं कि नहीं, ये काम देखो उनका। अगर उनके अंदर पुनर्जन्म की इच्छा नहीं है तो भगवान है। उनके अंदर पुनर्जन्म होने की ये भावना बची ही नहीं है तो वो भगवान है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है तो भगवान है। और पुनर्जन्म हो रहा है तो भगवान नहीं हो सकते। बोलो, समझ आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आ रही? मैं किसी के भगवान की बात नहीं कर रहा। मैं रियल जो स्टेट होनी चाहिए, रियल स्टेट ऑफ, है ना, इस सोल, जो डेवलप्ड सोल होगी, उसकी जो रियल स्थिति होगी वो ऐसी होगी। ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। फिर उसका नाम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान के अंदर कम से कम इतना विचार लाओ कि हम इन तीन गुणों से जो सहित होगा हम उसको भगवान कहेंगे। तीन गुण कौन से? अरे पगलो, तुम भी सब मूर्खानंदे ही हो। कौन से? फिर वही बात, यही तो है। इसीलिए तो तुम लोगों को कभी कुछ सिखाया नहीं जा सकता। तुम हमेशा मूर्खानंद रहे हो, रहोगे। क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो नहीं सीखते तुम लोग। तुम जो सीखे बैठे हो वही बस बोलते रहते हो। हाँ, तो जो नया बंदा होगा, जो सीखा नहीं होगा, वो सीखेगा। तुम लोग इसलिए कभी कुछ नहीं सीख सकते। तुम्हारे इतने शिविर लगते हैं हर गर्मी में कि तुम्हें वही सब सीखना है बार बार, नया कुछ नहीं सीखना तुमको। तुमने जो बाल बोध पढ़ रखा है, भगवान, बीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, बस बार बार तुम्हें इन तीन शब्दों के अलावा चौथा सिखाया भी जाएगा तो तुम वही बोलोगे, उल्टी तुम्हें वही होगी उसकी। तुम कुछ नया नहीं सीख सकते। तो इतना तुम लोगों के अंदर भरा जा चुका है कि अब तुम्हारे लिए तो कुछ सीखना बेकार की बात है। तुम सिर्फ कुर्सियां खराब कर रहे हो यहां पर। समझ आ रहा है? तो ज्ञान हमेशा नई नई चीजों के लिए होता है। ज्ञान में हमेशा नया नया भाव आता है। वो नया भाव आना छूट गया तो वो व्यक्ति समझ लो मृतक है। तो क्या बता रहा हूं मैं इतनी देर से आपको? भगवान की तीन विशेषताएं बता रहा हूं जिससे आप भगवान को भगवान समझना, भगवान को भगवान मानना। तो अभी मैंने कितनी बता दी? अभी भी तीसरी अपने मन से रटे जा रहे हैं। कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहे जा रहा है, कोई बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कहे जा रहा है, कोई जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाला कहे जा रहा है। वो अभी भी वही रट लगाए हुए हैं। पहली विशेषता भगवान की, जिसके अंदर परम ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई हो, वो भगवान है। दूसरी विशेषता,
जो जन्म से रहित हो गया है, जिसका कभी पुनर्जन्म न हो, वो भगवान है। अब तीसरी पूछो, अभी बोली नहीं है हमने, तुम सुनाने लग गए। त्वमुत्तमः ज्योतिरजः क्व निर्व्रतः। निर्व्रत, हे भगवान, कहां तो आपका निर्व्रत माने इंद्रिय विषयों से रहित होने का सुख, उसको बोलते हैं निर्वृत्ति का सुख। निर्व्रत हो जाना मतलब किसी भी पर वस्तु से सुखी नहीं होना, ऐसा सुख। और दूसरे लोग जो अनेक अपने बाहरी वैभवों से सुखी हों, भगवान बनने के बाद भी स्त्री पुत्र आदि से सुखी हों, भगवान बनने के बाद भी अनेक प्रकार के अपने कंठ में हार और अनेक तरह की चीजें आसपास रखने से सुखी हों, तो वो सुखी नहीं होते हैं। क्योंकि जो पर से सुखी हो रहा है वो वास्तव में सुखी नहीं है। जो स्वयं से सुखी हो, स्वयं में परिपूर्ण हो, स्वयं में ही तृप्त हो, तो वो मेरा भगवान होगा। तुम्हारा भगवान अगर वो बना है तो बना रहे, मैं तुम्हें सिर्फ सिखा सकता हूं, मैं तुम्हारी कोई मान्यता को मिटा नहीं रहा हूं। तुम अपने अंदर अपनी मान्यता बनाए रखना, मेरा काम उपदेश देना है, उसमें उपदेश दे रहा हूं। और उपदेश में मैं कोई भी कमी नहीं रख सकता, लोभ लालच मुझे नहीं है उपदेश देने का, इसलिए मुझे कोई उपदेश देने में कोई तुम्हारा मुंह देख के उपदेश दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोला? तुम्हारी जो मान्यता है तुम उसको बनाए रखना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं एक को भी संकल्प नहीं दिलाऊंगा कि तुम किसको भगवान मानना या नहीं मानना। मेरा काम क्या है? सिर्फ भगवान की विशेषता बताना, वो बताना जो हमें पढ़े लिखे लोगों ने, विद्वान ऋषियों मुनियों ने मुझे बताई है, वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो तीसरी विशेषता है कि भगवान के अंदर आत्मिक सुख होना, पर इंद्रियों के, पर वस्तुओं के द्वारा वह सुख का भाव अपने अंदर न लाए, इस तरह की उनकी मानसिकता, उनका भीतर परिणमन होना, ये तीसरा लक्षण है भगवान का। जो अपने आसपास किन्हीं चीजों से सुखी हैं, जो अपने आसपास अनेक तरह के संबंधों से सुखी हैं, जो अपने आसपास रखी हुई अनेक तरह के वैभव की चीजों से सुखी हैं, वो भगवान नहीं है। ये आचार्य समंतवत्र स्पष्ट कहते हैं, आप भगवान नहीं है। भगवान को निर्वृत्ति का सुख, निर्वृत्त हो गए माने किसी भी तरह की बाहरी चीजों का उन्हें कोई आलंबन लेने की जरूरत नहीं, वो सुखी, निराश्रित सुखी, पराश्रित सुखी नहीं। कौन सा सुखी? स्व आश्रित निराश्रित सुखी, वह भगवान होता है। जिन्हें फिर न कुछ खाने की, न पीने की, न सोने की, न जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ये सब पराश्रित चीजें हैं। सुनते हो कि नहीं? भगवान भी खाते हैं, भगवान भी पीते हैं। बोलो, अरे फिर भी नहीं, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हाँ? भगवान खाते नहीं है, भगवान पीते नहीं है, भगवान सोते नहीं है, भगवान जागते नहीं है। हंस रहे हो? इतना तो बोलो, हाँ भगवान ये करते हैं। अरे भाई क्यों नहीं करते? लोक में, दुनिया में ये सब सुनने में नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो? ये दुनिया में सुनने में नहीं आता क्या? आखिर वो भी तो भगवान है। तो ठीक है, वो भगवान है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। तुम्हें क्या, तुम्हारी बुद्धि में अंतर है उन भगवान में और जो भगवान वास्तव में होते हैं उनमें? वो तुम्हारी बुद्धि में अंतर होना चाहिए। ये अंतर अपनी बुद्धि में अगर आएगा तो समझ में आएगा कि वो भगवान के प्रति
हम भगवान मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और भगवान को क्यों मानना क्यों नहीं मानना, ये केवल इन 3 चीजों पर अगर आपका भगवान का लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो आपके अंदर कोई ज्ञान आएगा। और अगर इन 3 चीजों में आपने कोई फर्क नहीं पड़ता या सब एक जैसा ऐसा कर दिया, तो आपके अंदर कभी भी भगवान का भी ज्ञान नहीं आ सकता, भक्ति तो दूर की बात है। तो भगवान में क्या होता है? भगवान की स्त्रियां होती हैं, पुत्र होते हैं। भगवान को अपने बाहर कोई भी चीजों के साथ रख करके, उन्हें दिखा करके, उनसे संपर्क रख करके सुख की प्राप्ति होती है? बोलो, नहीं होती। फिर ये भगवान के चारों ओर चमर क्यों डराते हो तुम लोग? उनके नीचे सिंहासन क्यों लगाते हो? उनके ऊपर छत्र क्यों ढोरते हो? भाई लक्ष्मी मतलब इससे क्या होता है? देखो जी, तो गलत बात है। भगवान को इन चीजों से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। 3 छत्र भगवान के ऊपर लटक रहे, उससे भगवान सुखी नहीं है। भगवान के ऊपर 64 चमर ढोर रहे, उससे भगवान को सुख नहीं हो रहा। फिर काय को पागलपन के काम करते रहते हो तुम लोग हैं? भगवान के नीचे इतना अच्छा सुंदर सा बड़ा स्फटिक मणि का, रत्नों का जड़ित सिंहासन लगा रहता है, इस पे बैठ के भगवान को सुख नहीं मिलता? अच्छा, उस पे 4 अंगुल ऊपर है। अच्छा, वो हमें नहीं दिखा, तुमको दिख गया। अच्छा, तो मतलब तुम हमसे ज्यादा ज्ञानी हो गए हो। तो भगवान को इन चीजों से सुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। तो उन्हीं भगवान को पकड़ना है जिन्हें बाहर की किन्हीं चीजों से कोई सुख नहीं मिल रहा हो। ये पक्का कर लेना, तो ही तुम्हें इस जन्म में कुछ ये समझ में आ सकेगा कि भगवान कौन होता है और कौन नहीं होता है। और यही चीजें आप सीखो और यही चीजें बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। तुमसे नहीं सीखेंगे तो सीधा सीधा उन्हें ये प्रवचन सुनाने की कोशिश करो। तुम अगर डायरेक्ट एक बात कुछ भी बोलोगे तो अपनी कही हुई सुनी हुई वही बात बोलोगे। हम तुम्हें यहां से कितना भी पढ़ाएं, मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि तुम कुछ सीख रहे हो। लेकिन क्या करें, टाइम खराब करना भी मेरी कहीं ना कहीं जरूरत है। वो भी अनेकांत धर्म में मुझे करना पड़ता है भाई, कभी टाइम यूज करना और कभी टाइम वेस्ट करना। तो ये मैं क्या समझ रहा हूं, ये मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं, जो मैं क्या समझ रहा हूं, ये सब टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी ये जरूरत है, अनेकांत धर्म के अनुसार ये भी जरूरी है, क्योंकि सब टाइम यूज कर लूंगा तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर किसी चीज का कुछ यूज ही नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो भगवान की ये विशेषताएं जब सामने रखी जाएंगी तभी आपको सच्चे भगवान की प्रति आस्था उत्पन्न होगी और ये समझ में आएगा सच्चा क्या और झूठा क्या, असली क्या नकली क्या, रियल क्या रॉन्ग क्या। ये 3 विशेषताओं से आपको समझना है, ये 3 विशेषताएं याद रखना है। कौन सी याद हो गई बताओ अब? पहली हाँ, भगवान के अंदर उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति होती है, जिससे बढ़कर की कोई दूसरा ज्ञान किसी के पास नहीं हो, वो हमारा भगवान। अब देखो, हमें किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ गुणों की बात है, क्वालिटी पकड़ो। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप क्वालिटेटिव पर्सन को पकड़ोगे, और आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो फिर ठीक है, सब चलता है, सब बराबर है, सब एक जैसा है। आपका गॉड भी क्वालिटेटिव होना चाहिए ना, जिसको आप भगवान मान रहे हो। तो वह क्वालिटी क्या होनी चाहिए भगवान में? पहली तो सुप्रीम नॉलेज, समझ आ रहा है? दूसरा अजय, हाँ, रीबर्थ नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ रीबर्थ। और तीसरा हाँ, रियल ब्लिस जिसको बोलते हैं, वह जो सेंसुअल प्लेजर ना हो,
वह उनके अंदर स्व आत्म सुख उत्पन्न होना चाहिए, जिसके कारण से उन्हें किसी दूसरे सुख की कोई इच्छा न हो और दूसरा कोई पदार्थ उनके पास में न हो। वो अपने पास न रखें, आप उनके पास में रख दो तो बात अलग है। क्या सुना? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्होंने अपने पास रख रखा है या आपने उनके पास रख दिया है, ये अंतर होता है। भगवान के पास बहुत सारी चीजें होंगी, मैं कह रहा था ना, छत लटक रहे, चमर झुड़ रहे, सिंहासन है, ये उनने अपने पास रख रखा या तुमने रख दिए? बस इतना सा अंतर समझना। ये तीन चीजें अगर आप समझ लोगे तो भगवान का देखो बाहरी स्वरूप, ये लास्ट वाली चीज से बता दिया। जिनके अंदर उत्तम सुख होगा उनके पास बाहर कोई परिग्रह नहीं होगा, बाहर कोई सुख की तृष्णा नहीं होगी और बाहर की किसी चीज से उनका कोई अटैचमेंट नहीं होगा। सुन रहे हो? उनकी गोदी में कुछ नहीं रखा होगा, उनके आसपास सब रखा होगा, लेकिन वो हर चीज से बिल्कुल अनटच होंगे। डोंट टच मी, समझ आ रहा है? आप रख दो चारों ओर कुछ भी रख दो, बस कुछ भी मेरे से टच नहीं होना चाहिए। ये बाहरी स्वरूप है भगवान का, और भीतरी उत्तम ज्योति। समझ आ रहा है? और बीच की फिर आना नहीं मेरे पास अब। हाँ, दुनिया में चाहे आतंक मच जाए, चाहे राक्षस पैदा हो जाए, चाहे कितना भी कोई प्रलय हो जाए, आप अपने में रहिए। अगर आ गए तो फिर गड़बड़ है फिर। हाँ, आप ज्ञान दीजिए वहीं से बैठ करके कि हमें क्या करना है, हम करेंगे ना, आपको यहां आने की क्या जरूरत है। सुन रहे हो? इतना ज्ञान अगर मनुष्य के अंदर नहीं होगा तो मनुष्य कभी भी मनुष्य बन करके भगवान को नहीं समझेगा, तो वह मनुष्य जन्म की उसके लिए कोई सार्थकता नहीं होगी। तमुत्तम ज्योतिरज को निर्वृत क्वते परे बुद्धि लवोद्धवक्षता ततः स्वनिश्रेयस भावना पर ही बुध प्रवैकेर। जिन शीतले शीतल ईड से, हे शीतलनाथ भगवान, ईड से माने आपकी स्तुति उन लोगों के द्वारा की जाती है। हर कोई आपकी स्तुति नहीं कर सकता। जिसके अंदर बुद्धि का प्रवेक हो, बुद्धि प्रवेक ही, मति प्रवेक ही, जिनके अंदर बुद्धि उत्कृष्टता के साथ होगी, जिनके अंदर बुद्धि में विवेक ज्ञान होगा, एक तो वो आपकी स्तुति करेंगे और दूसरा आपकी स्तुति वो करेंगे निश्रेयस की भावना से जो भरे होंगे। निश्रेयस भावना पर ही, जिनके अंदर निश्रेयस माने मोक्ष सुख, आत्म सुख, उसकी जिनके अंदर भावना होगी, उन्हीं के द्वारा हे शीतलनाथ भगवान आपकी स्तुति की जाती है। बाकी दुनिया में अनेक लोग हैं, वो आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते हैं। क्या फर्क पड़ रहा? नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, तो हम आपको मना नहीं रहे कि आप भगवान की स्तुति करना, आपका जैसा मनाए वो करना। जब आचार्यों ने ही नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएंगे? सुनते हो कि नहीं? हाँ, ना हम ये कहेंगे कि आप और उन भगवानों को छोड़ देना और इन्हीं भगवान की स्तुति करना, ये भी नहीं कहेंगे। हम बताएंगे, आपके लिए ये भाव आना चाहिए कि हम भगवान को किस रूप में देख रहे हैं और हम भगवान की स्तुति किस भावना से कर रहे हैं। जब आपका भगवान शुद्ध होगा तो आपकी भक्ति की भावना भी शुद्ध होगी। जब आपके भगवान में ये तीन गुण होंगे तो आपके अंदर भी निश्रेयस की भावना होगी। ये निश्रेयस की भावना का मतलब स्व आत्म सुख की भावना या स्व आत्म विकास की भावना। इसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। इस सेल्फ डेवलपमेंट अपने सोल के डेवलपमेंट से होगा, किसी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट से नहीं होगा। तो भगवान के अंदर जो आया वो भी उनके सोल का डेवलपमेंट है, वो उन्होंने खुद डेवलप किया।
हम भी अगर अपने अंदर कुछ डेवलप करेंगे तो इसी तरह की भावना से करेंगे कि हे भगवान हमारे अंदर भी ऐसा ही निश्रेयस का भाव आए। मुझे क्या चाहिए? काम सुख चाहिए क्या? स्व जीवते तृष्णा इसका सुख चाहिए क्या? बोलो। अपत्य का सुख चाहिए कि वित्त का सुख चाहिए कि उत्तर लोक का सुख चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? ये सब सुख तो जैसे जैसे तुम भगवान के बारे में विचार करते चले जाओगे ये सुख अपने आप छूटते चले जाएंगे, इनसे तृष्णा अपने आप हटती चली जाएगी। तो भगवान अगर आपके सामने इन तीन रूपों में है तो आपके अंदर निश्रेयस की भावना उत्पन्न होगी। ऐसा ही श्रेयस कल्याणकारी मार्ग मुझे मिले, ऐसा ही आत्म कल्याण मैं करूं हे भगवान, जैसे आपने अपनी आत्मा का किया है। उन्हीं का नाम बुद्धिमान है, बुद्धि प्रवेकई उन्हीं को कहा गया है। सुन रहे हो? उन्हीं को कहते हैं ज्ञानानंद। उसके बिना फिर सब क्या है समझ लो आप। तो भगवान की स्तुति भी हर कोई नहीं कर सकता, ये आचार्य समंतवत महाराज कहे। ततः माने इसलिए आप भगवान जो निश्रेयस की भावना से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं, उन्हीं के द्वारा आप स्तुति को प्राप्त हैं, उन्हीं के द्वारा आपकी स्तुति की जाती है। माने भगवान की स्तुति जगत में हर एक जीव के द्वारा नहीं की जाती है, ये बात निश्चित है। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं कि दुनिया का हर प्राणी भगवान की स्तुति कर ले, क्योंकि वो एक कॉमन मैन होगा। दुनिया का हर प्राणी क्या है? हाँ, वो कॉमन है। वो कॉमन मैन भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान की स्तुति भी नहीं कर सकता। उन कॉमन में से ही जिनके अंदर कुछ ज्ञान आ जाएगा वो स्पेशल मैन कहलाएंगे, और जो स्पेशल होंगे वो ये स्पेशलिटी की बातें जानेंगे और वही है भगवान आपकी स्तुति कर पाएंगे। ये आचार्य समंतभद्र महाराज का कहना है। आ रहा है समझ में? तो क्या बनना है तुमको? स्पेशल बनना है, कॉमन बनना है? स्पेशल तो बनना ही रहता है। तो आप जितना ये कॉमन जो ये मास है इसमें से जब अपने आप को निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अपने ही ज्ञान से ही तो निकालोगे। कोई अलग से उठ करके तुम्हारे लिए टेबल चेयर तो नहीं लगाई जाएंगी कि ये स्पेशल लोगों के लिए है। तो जो अपने ज्ञान से इनसे निकल गए, इनके बीच में से हट गए, वो स्पेशल हो गए। तो इसलिए ये तो कभी अपेक्षा ही मत रखना कि दुनिया के सब लोग शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर लें। सुन रहे हो? शीतला माता की तो कर लेंगे लेकिन शीतलनाथ भगवान की नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बुद्धि आएगी नहीं उनके अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो क्या करना है आपको? इतनी योग्य बनाना है अपने आप को कि हम भगवान आपकी स्तुति के लायक हो जाएं। अभी हम वो भी नहीं है। हाँ, इतना बुद्धि में हमारे कचड़ा भरा पड़ा है कि अभी हम इतने भी योग्य नहीं है कि हम ऐसे शीतलनाथ भगवान की स्तुति के योग्य हो जाएं। सुन रहे हो? हमें तो ऐसा ही लगता है। अपने अंदर भगवान की स्तुति की योग्यता बनाना भी एक बहुत बड़ी पात्रता है। ये आचार्य समंतभद्र महाराज की स्तुतियां पढ़ोगे तो ही आपको समझ आ सकता है, बाकी उदक चंदन करने से कुछ समझ नहीं आ सकता आपको। क्या सुन रहे हो? क्या जी? तो अपने को इतना योग्य तो बना लो कि हम तीर्थंकरों की स्तुति करने के लायक बन सकें। समझ आता है कि नहीं आता? हाँ, ये योग्यता कैसे बनेगी? तो ये ज्ञान से ही बनेगी। और ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। पीछे लाइब्रेरी बनी है, कितने लोग बैठते हैं वह लाइब्रेरी में जाके? 4 लोगों ने हाथ उठाए। पढ़ते हैं तो फिर ज्ञान तो मिल ही रहा होगा। फिर अब क्या करना है? डेली स्वाध्याय होता ही है बस, फिर किसी की जरूरत ही क्या है?
तो जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान जो शास्त्रों में है वो भी कोई खोल खोल करके उसको भी कोई डिटेल करके बताने वाला कोई होता है कि नहीं होता है? तो उसी को क्या बोलते हैं? जो शास्त्र के ज्ञान की डिटेलिंग करके बताए, उसके मर्म को खोल खोल करके बताए, है? 4 लाइनों में 1 घंटा लगा दे, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुरु महाराज? अरे नहीं, है आचार्य। अरे इनसे क्या फर्क पड़ता है? कोई गुरु है कि आचार्य है, कोई साधु है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कह के? हाँ हाँ, वो आपके यहाँ अंकल जी होंगे। हाँ, तो आपके लिए जो अंकल जी हो गए वो जो आपको पीछे लाइब्रेरी में पढ़ाते हैं। तो बाकी जो और जो शास्त्रों का मर्म खोल करके आपको देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं उनको? आचार्य कहोगे कि गुरु कहोगे कि बाबा कहोगे? हैं? गुरु बाबा नहीं बोलोगे? बाबा तो बहुत से हैं दुनिया में, बाबा बाबा। हैं? तो बाबाओं में और गुरु में भी एक अंतर होता है, ये भी ध्यान रख लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सब बाबाओं में गुरु तो लग सकता है, लेकिन गुरु का मतलब ही होता है जो अपने अंधकार का, अपने अज्ञान का विनाश कर दे, उसी का नाम गुरु कहलाता है। तो अपने अंदर ये भावना रखो कि हम शास्त्रों को भी पढ़ें, भगवान को भी देखें, और गुरुओं के माध्यम से उन शास्त्रों के मर्म को भी समझें। इसके लिए अपनी भावनाएं अगर आपकी बनी रहेंगी तभी तो ये अज्ञान अंधकार दूर होगा और हम भगवान की स्तुति करने के योग्य अपने आप को बना पाएंगे। और ये कैसे होगा? ज्ञान बढ़ाने से। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? गुरु महाराज के द्वारा। ज्ञान बढ़ाने से ही ज्ञान बढ़ता है कि ध्यान बढ़ाने से भी ज्ञान बढ़ जाता है? ध्यान से ज्ञान नहीं बढ़ता। वो चतुर्मास की आवाज आने लग गई उधर से। देखो, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बढ़ता, ज्ञान स्वाध्याय करने से नहीं बढ़ता। ज्ञान जो हम स्वाध्याय करते हैं फिर उसका ध्यान करें तो उससे ज्ञान बढ़ता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ज्ञान के साथ में ध्यान भी बढ़ाना होता है। और ध्यान बढ़ाने के लिए आपको अरहम ध्यान योग भी करना पड़ता है। हाँ, उसके बिना आपका श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो अरहम ध्यान के माध्यम से श्रद्धान भी बढ़ता है और ज्ञान भी बढ़ता है। हम क्या हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, इस तरह का श्रद्धान भी आप ध्यान से ही बढ़ा पाएंगे, है ना? तो इसलिए ये चीज भी सीखना जरूरी है। और केवल इतने ही लोगों को नहीं जो यहां सामने बैठे हैं, जो लोग बाहर केवल देख देख करके चले जाते हैं और जो कभी भी इस तरह के प्रवचन सुनना पसंद नहीं करते या उपदेशों में बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें भी ध्यान करने की भावना आती है, आत्म शांति की भावना आती है, तो उनके लिए भी यह अरहम ध्यान योग होता है कि वह कम से कम पहले इस तरह से अरहम ध्यान योग करके अपने मन को थोड़ा सा ध्यान के साथ जोड़ लें, और फिर ध्यान के बाद में वह अपने श्रद्धान को बढ़ाएंगे, तो फिर वह मंदिर तक भी आएंगे और गुरुओं के उपदेश सुनने में भी उनका मन लगने लगेगा। ये भी एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे की जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? आप लोग नितांत स्वार्थी लोग हो, सिर्फ अपना काम बन जाए, हमें और किसी दूसरे से मतलब है नहीं। जो स्वार्थी होगा वो कभी परमार्थी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या सोचना चाहिए? हाँ, हमें जो लाभ मिल रहा है उससे ज्यादा लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो,
इस तरह की भावना आप अपने अंदर बनाएं तो हम देख पाएंगे कि यहां पर कितनी समाज है। सुन रहे हो? अभी हम क्या देखने आए हैं? यहां पर कितनी समाज है। चलो कोई एक निमित्त ही सही, ये ध्यान योग तो एक निमित्त बन गया, और ये निमित्त भी कहीं और बन सकता था, बन ही गया था, लेकिन ये निमित्त को भी चेंज किया गया कि नहीं भाई ये तो कवि नगर में ही ये निमित्त बनना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये क्यों? क्योंकि एक बार देखें तो यहां आसपास कितनी समाज है, और वो समाज इसी प्रकार के कार्यक्रमों में आने के लिए तत्पर होती है, प्रवचन सुनने के लिए तत्पर नहीं होगी। तो इसलिए एक बार समाज के लोगों को, घर के एक एक बच्चे से लेके बड़े तक को, ये एक बार इस तरह का योग से, ध्यान से एक आत्म श्रद्धान पैदा हो जाए, तो फिर वे लोग भी सही मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए केवल आपका एक टेस्ट होने वाला है 25 तारीख की सुबह, है ना। बताया जाता है यहाँ तो महाराज इतने 1000 घरों की समाज है, ये है वो है। चलो देखते हैं, एक बार उन्हें मैदान में लेकर के आओ। कौन से मैदान में? पता है सब है आपको? अच्छा, फिर भी बोलते नहीं हो। तो ठीक है, एक बार अपन इस तरह से जब कुछ अच्छा दिखाएंगे तभी कुछ मन बनेगा कि भैया यहाँ चातुर्मास करके क्या करेंगे। तो कुछ पहले दिखाओ, तो तब कुछ जो है कुछ आगे के लिए सोचा जाएगा। तो अभी तक तो कभी कुछ ऐसा देखने में नहीं आया। जब भी इधर से निकलता था लोग कहते थे महाराज इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा है, यहाँ पर एक बार आप आराम ध्यान योग कराओ। कितनी बार लोगों ने कहा। तो इसीलिए मन बना कि भाई एक बार तो कम से कम यहाँ गाजियाबाद में आराम ध्यान योग हो ही जाए। तो एक भावना तो आपकी पूरी हो ही रही है। अब दूसरी भावना क्या है? वो बहुत बड़ी भावना है। तो एक भावना से दूसरी भावना पूरी होगी, इसलिए भाव रखो कि एक भावना पूरी हो गई, आगे और भी भावना पूरी होवे। ऐसी शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करो, शीतलनाथ भगवान की स्तुति करो, और आचार्य परमेष्ठी का नाम लो कि ऐसा आशीर्वाद हमें मिले कि हम इस तरह से इस कार्य में भी सफल हो सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।